क्या यूजीसी के मुद्दे पर झुक गई मोदी सरकार? डैमेज कंट्रोल में जुटे मोदी के मंत्री और बीजेपी। क्या मोदी सरकार को माफ करेगा देश का सामान्य वर्ग? और क्या यूजीसी के मुद्दे में दिख गई सामान्य वर्ग की ताकत? नमस्कार, यह एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों की, जिसकी वजह से देश की मोदी सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि भले ही सवर्ण समाज के लोगों की संख्या कम हो, लेकिन अगर वो अपनी ताकत दिखाने पर आ जाएं तो सत्ता को हिलाने का मादा रखते हैं। और इसीलिए यूजीसी के नए नियमों की वजह से बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने अपने पत्ते बिछा दिए हैं। लेकिन क्या मोदी जी की बीजेपी को सवर्ण समाज के लोगों का गुस्सा कम करने में कोई सफलता मिलेगी? क्या सवर्ण समाज एक बार फिर से बीजेपी का समर्थन करेगा? और बीजेपी आखिर इन वोटर्स को मनाने के लिए क्या कर रही है? चलिए आज इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे विवादित मुद्दे यानी यूजीसी के नए नियमों की, जिसकी वजह से मोदी सरकार की सत्ता की जड़ें हिल गई हैं। जो सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार का आंख मूंद कर समर्थन करता था, वही सामान्य वर्ग आज खुलेआम मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है। और जब इतना सब कुछ हो गया तो थोड़े दिनों में ही बीजेपी के नेताओं की अकल ठिकाने आ गई। नतीजा ये कि बीजेपी अब यूजीसी के मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है और सवर्ण समाज के लोगों को मनाने में जुटी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर इक्विटी के जो नए नियम जारी किए थे, उसको लेकर पूरे देश में बवाल हुआ और सवर्ण समाज की नाराजगी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। इसके बावजूद बीजेपी और मोदी सरकार के समर्थक सड़क पर उतरकर यूजीसी के नए नियमों की आलोचना कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सामान्य वर्ग के लोग लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं को घेर रहे हैं और उनके साथ हुए अन्याय को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका असर अब बीजेपी के अंदर दिखने लगा है। क्योंकि बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है कि यूजीसी के नए नियमों के जरिए उसने जो जातिगत राजनीति का दांव चला था वो उल्टा पड़ गया है। क्योंकि सामान्य वर्ग यानी उसका सबसे बड़ा वोट बैंक ही उससे नाराज हो गया है। सामान्य वर्ग को बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि ये लोग खुद तो बीजेपी को वोट करते ही हैं, साथ ही समाज के एक बड़े वोट बैंक को इन्फ्लुएंस भी करते हैं कि वो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और इसी के चलते सामान्य वर्ग को बीजेपी के वोट बैंक की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और यूजीसी के नए नियमों के जरिए बीजेपी ने अपने वोट बैंक की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ने की कोशिश की है और ये बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। अगर सवर्ण समाज के लोगों की नाराजगी का असर चुनावों पर पड़ता है तो बीजेपी को 15 से 20% वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी किसी भी राज्य में सत्ता से बाहर हो सकती है। और अगर बीजेपी किसी राज्य में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है तो उसे वहां भी तगड़ा झटका लगेगा। और ये बात बीजेपी के नेताओं को समझ में आने लगी है। एक खास बात यह भी है कि यूजीसी के नए नियमों का सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और इसीलिए बीजेपी यूपी चुनाव से पहले यूजीसी के नए नियमों से जो नुकसान हुआ है उसका डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। यूजीसी के नए नियमों की वजह से बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसका डैमेज कंट्रोल करने की कमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभाली है। हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को स्वीकार किया कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से जो विवाद खड़ा हुआ है उससे आसानी से निपटा जा सकता था और इस मुद्दे पर शांति से पहले राय बनाई जा सकती थी।
जिससे ये विवाद आसानी से खत्म हो जाता। धर्मेंद्र प्रधान का छोटा सा बयान ये बताने के लिए काफी है कि यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी आलाकमान पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। आए दिन बीजेपी के नेताओं से सवर्ण समाज के प्रदर्शनकारी मुलाकात कर रहे हैं और उनको अपनी परेशानियां बता रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अपने घर से बाहर आए और लोगों की समस्याएं सुनी। ब्रजेश पाठक ने खुलकर कहा कि वो खुद सवर्ण समाज से आते हैं और वो सवर्ण समाज के लोगों की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। ब्रजेश पाठक का ये कदम बताता है कि यूपी में सवर्ण समाज के लोगों को साधने के लिए बीजेपी अंदर खाने डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गई है। सवर्ण समाज के लोगों को साधने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है और यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी का डैमेज कंट्रोल करना ये साफ बता रहा है कि सवर्ण समाज की सांकेतिक तौर पर कहीं ना कहीं जीत हो गई है, क्योंकि बीजेपी को अपनी गलतियां समझ में आने लगी हैं और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार से 2 बार जवाब मांगा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया, जो बताता है कि मोदी सरकार यूजीसी के मुद्दे को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर चुकी है और शायद यूजीसी के नियमों का ये मुद्दा अब कभी उठे ही ना, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने सबसे बड़े वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के डैमेज कंट्रोल के चलते सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी से अपनी नाराजगी खत्म कर लेंगे? तो बता दें कि सामान्य वर्ग के लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई खास विकल्प नहीं है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सामान्य वर्ग के लोगों को विपक्षी पार्टियों से हमेशा धोखा ही मिला है और इसीलिए सामान्य वर्ग का वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ चिपका रहता है। हालांकि एक सच ये भी है कि बीजेपी में कुछ जातिवादी लोग घुस गए हैं, जिसकी वजह से यूजीसी के नए नियमों पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसीलिए बीजेपी का मूल यानी आरएसएस यूजीसी के मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। अब देखना यह होगा कि यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी जो लीपापोती कर रही है, क्या उसकी वजह से सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा शांत होगा और क्या सामान्य वर्ग का वोट बैंक एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुटेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।